80 में से 80 नंबर वाली कैसे हम ला सकते हैं 80 में से 80 नंबर। गाइस पहले एक बारी पैटर्न समझ लें कि किस तरीके का आपका पैटर्न इस बारी आने वाला है। गाइस हमारे, रुक जाओ एक सेकंड। अरे गाइस आने वाले हैं हमारे दो पार्ट आने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हिस्ट्री के पेपर में। जिसको नहीं पता, 80 नंबर का 80 मार्क्स का पेपर हमारा आने वाला है। सबको पता होगा आई थिंक यार, इतने सारे पेपर तुम दे चुके हो। 80 नंबर का पेपर आने वाला है, दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में गाइस दो क्वेश्चन रहेंगे, दो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू रहेंगे 16 16 एमसीक्यू पहले पार्ट के अंदर। और हर एक एमसीक्यू एक नंबर का रहेगा, दैट मीन्स 16 मार्क्स, ठीक है। 16 मार्क्स यहाँ आपके आएंगे। पहले क्वेश्चन से 16 मार्क्स बनेंगे हमारे एमसीक्यू। और एमसीक्यू भी डिकोड कर दिया हमने, एमसीक्यू भी डिकोड कर दिया। और गाइस क्वेश्चन 2 होगा एक, ठीक है। जिसमें 7 क्वेश्चन होंगे दो दो नंबर के, 7 क्वेश्चन दो दो नंबर के। दैट मीन्स 14 14 मार्क्स का क्वेश्चन 2 होगा, 14 मार्क्स का। और इससे पता लगा हमें कि 30 मार्क्स का टोटल हमारा सेक्शन ए मतलब पार्ट ए है। पार्ट वन 30 मार्क्स का हमारा पार्ट 1 आने वाला है, 30 मार्क्स। और इसका पूरा पीडीएफ आपको यार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया होगा, अभी तक चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो 30 नंबर का हमारा पार्ट बनाने वाला है गाइस। और यार इसमें दोनों की क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, हिस्ट्री प्लस सिविक्स, ठीक है। दोनों सेक्शन में मिक्स रहेंगे, मिक्स होकर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन में अलग से हिस्ट्री सिविक्स अलग, ठीक है। अब हमारा पार्ट 2 आता है। गाइस पार्ट 2 जब ये 30 नंबर यहाँ हो गए तो 50 नंबर का ही हमारा आने वाला है, ठीक है। 50 मार्क्स का। तो गाइस सेक्शन ए, दो सेक्शन होंगे इसमें, एक होगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में यार हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन में से हमें दो अटेम्प्ट लेना है, मात्र 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमें दो अटेम्प्ट लेना है। और हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट रहेंगे, 3 सब पार्ट रहेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एक, और सेकंड भी 3 नंबर का रहेगा, और तीसरा नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। दैट मीन्स 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा हमारा, 10 मार्क्स का। तो हमें दो अटेम्प्ट लेनी है, दैट मीन्स 20 नंबर का सेक्शन ए है हमारा, 20 मार्क्स का, ठीक है गाइस। 20 मार्क्स का हमारा सेक्शन ए है। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, जिसमें 3 सब पार्ट रहेंगे, 3 3 4 नंबर के, ठीक है। 3 3 4। और गाइस सेक्शन बी की देख लेते हैं। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आएंगे टोटल, इन टोटल 4 आएंगे। लेकिन हमको अटेम्प्ट 3 करने हैं, ठीक है। और यहाँ भी वही सेम सेम टाइप के 3 पार्ट होंगे, 3 सब पार्ट होंगे हर एक क्वेश्चन में 10 10 नंबर के। दैट मीन्स यहाँ से हमारे बन रहे हैं 30 नंबर। तो हो गए हमारे 50 नंबर इन टोटल, 50 मार्क्स। ये पार्ट 2 होगा 50 मार्क्स का आपका, मैंने बताया। तो यार यहाँ पर अपने 4 क्वेश्चन आएंगे, हमको 3 अटेम्प्ट लेने हैं। यहाँ पर गई आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं 3 में से, ठीक है। सॉरी 5 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आएंगे इन टोटल। आपको 4 अटेम्प्ट लेने हैं, 3 अटेम्प्ट, 3, आई एम सो सॉरी, 3। तो इस तरीके का आपका फॉर्मेट है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 रहेगा, क्वेश्चन 2 रहेगा। क्वेश्चन 1 16 नंबर का है, सॉरी हाँ 16 का आएगा, हाँ ठीक है। 16 नंबर का आएगा, जिसमें कि 16 एमसीक्यूज रहेंगे, हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का। क्वेश्चन 2 जिसमें कि 7 क्वेश्चन रहेंगे दो दो नंबर के, 14 नंबर का आने वाला है। दैट मीन्स 30 नंबर का आपका पार्ट 1 बनता है। और ये आपका गाइस नया पैटर्न है, 2020 वगैरह में ऐसा पैटर्न नहीं था। आने वाला है जिसमें कि दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन आएंगे, 10 10 नंबर का, एक 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। हर एक क्वेश्चन के अंदर 3 सब पार्ट रहेंगे। पहला क्वेश्चन होगा जो सब पार्ट का, वो होगा 3 नंबर का, दूसरा 3 नंबर का, और तीसरा 4 नंबर का, ठीक है गाइस। जिसमें इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि हमें दो अटेम्प्ट लेने हैं। एंड सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे। सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन आएंगे जैसे सेक्शन ए में आए थे। और इसमें 3 अटेम्प्ट लेने हैं, दैट मीन्स 30 30 मतलब 50 नंबर का टोटल हो गया पार्ट 2। तो आपको आई होप सो क्लियर होगा, आई होप सो क्लियर होगा आपको। और ये देखा जाए तो कितने नंबर का आने वाला है पेपर, अगर हम ऑप्शनल जो हमें नहीं भी करने हैं वो ही मिला दें तो कितने नंबर का आने वाला है, 30 यहाँ, 50 यहाँ, 50 30 80, 80 और 30, आपके होगा 110। टोटल 110 नंबर का आपका आने वाला है, जिसमें से आपको 80 नंबर का अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। गाइस ये तुम्हारा हिस्ट्री जो इसका स्पेसिमेन पेपर है, इसी तरीके का तुम्हारा आने वाला है। मैंने बताया पार्ट 1 में, क्वेश्चन 1 में 16 16 नंबर के एमसीक्यू होने वाले हैं, 16 एमसीक्यूज गाइस, ठीक है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। और देखो, अरे यार ये क्या, तो 16 एमसीक्यू हिस्ट्री सिविक्स दोनों में मिला कर आएंगे, 16 एमसीक्यूज, ठीक है, दोनों के होंगे इसमें। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, हिस्ट्री सिविक्स दोनों के, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन जो तुम्हारा 2 होगा गाइस, उसमें देखो 14 नंबर का आने वाला है, 14 नंबर, क्योंकि 7 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन दो दो नंबर का। तो 7 × 2 14, ठीक है गाइस। तो तुम्हारे यहाँ 30 नंबर हो गए। यहाँ जो पार्ट 2, पार्ट 2 के अंदर दो सेक्शन होंगे तुम्हारे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। जिसमें
पहला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होगा। देखो ये 10 नंबर का है। पहला पार्ट हर एक क्वेश्चन का 3 नंबर का होगा, दूसरा पार्ट भी 3 नंबर का होगा, एंड तीसरा 4 नंबर का होगा। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर मार्क्स, 10 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ 3 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से तुम्हें 2 अटेम्प्ट लेने हैं सिर्फ। और यहाँ जो पार्ट 2 देख लो, यहाँ पर देखो दे भी रखा है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। ये तुम्हारा गाइस स्पेसिमेन पेपर है, इसी हिसाब से कल तुम्हारा पेपर, मतलब कल नहीं 6 तारीख को तुम्हारा पेपर आने वाला है। ठीक है, इसमें गाइस 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन। इसका भी हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रहेगा। पहला जो सब पार्ट होगा वो 3 नंबर का, दूसरा सब पार्ट भी 3 नंबर का, एंड तीसरा 4 नंबर का। इसमें से तुम्हें 3 अटेम्प्ट लेने हैं। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। पहले हम गाइस सिविक्स से शुरू करेंगे, ठीक है। गाइस हम सिविक्स का एनालिसिस करेंगे। पहले सिविक्स का एनालिसिस, देन हम गाइस आएंगे हिस्ट्री के एनालिसिस पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविक्स का करूंगा इस वीडियो में, इस स्ट्रीम में मैं आपको हिस्ट्री सिविक्स दोनों डिकोड कराऊंगा। और हिस्ट्री में ही मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आपका ले रखा है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड भी ले रखा है, ठीक है गाइस। और ये चैप्टर वाइज है ये पूरे, ठीक है। चैप्टर 1, ये आपका चैप्टर 2, ये आपका चैप्टर 3, ये आपका चैप्टर 4, ये आपका चैप्टर 5, ठीक है। तो गाइस देख लो जरा, ये देखो, ये 1 मार्क क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आएंगे वो यहाँ लिखा है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आएंगे वो भी लिखा है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आएंगे वो लिखा है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आएंगे वो लिखा है। और टोटल हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है एंड वो भी लिखा है। गाइस तुम्हें ये बिल्कुल कहीं से नहीं मिल सकता, तुम्हें शायद ये मिल जाए कि टोटल ये चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, वो हो सकता है तुम्हें मिल जाए, शायद मिल भी जाए, और तुम्हें पता भी हो सकता है। लेकिन गाइस तुम्हें ये कौन बताएगा कि यार किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और कितने आने वाले हैं उस तरीके के क्वेश्चन। वो तुम्हें बताएंगे हम, हैकर सीआईएससी, क्योंकि हमने सोचा है कि यार आपके पूरे में से पूरे नंबर लाने की स्ट्रेटेजी हम बताएंगे। देखो 80 आउट ऑफ 80 क्लेम किया है मैंने, और गाइस एकदम हम लाएंगे, ठीक है। हम ला कर रहेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइस। चैप्टर 1 हमारा जो यूनियन पार्लियामेंट है, चैप्टर 1, उससे गाइस 4 एमसीक्यू आने की पूरी संभावना है। 4 एमसीक्यू, 4 एमसीक्यू गाइस, सोच लो यार, जितने भी एमसीक्यू एक्सरसाइज में उसके दे रखे हो, पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर लेना गाइस, ठीक है। और इसको प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये गाइस सबसे ज्यादा नंबर का तुम्हारा यूनियन पार्लियामेंट 16 नंबर का आने वाला है। तो मैं प्रायोरिटी 1 पर रखना है यूनियन पार्लियामेंट। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 1 पर रखना है तुम्हें यूनियन पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिविक्स, ठीक है। इतना समझ। और गाइस यूनियन पार्लियामेंट से तुम्हारा 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। मैं तुम्हें एक बार सैंपल पेपर और दिखा दूं। तो गाइस तुम्हारे 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आने वाले हैं। 7 क्वेश्चन तुम्हारे 2-2 नंबर के आने वाले हैं। 7 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन में तुम्हारा देखो यूनियन पार्लियामेंट जो है उसका एक क्वेश्चन आएगा यूनियन पार्लियामेंट का, ठीक है। देख, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट का देखो ये आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन। गई 3 नंबर के 2 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन, है कि नहीं। 2 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे। अब 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे, जो पार्ट सेकंड है उसमें हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पहले और दूसरे सब पार्ट के अंदर। हर एक क्वेश्चन है पहले और दूसरे सब पार्ट में 3-3 नंबर के तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। तो गाइज यूनियन पार्लियामेंट का ये देखो 2 क्वेश्चन, तुम्हारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आ रहे हैं यूनियन पार्लियामेंट से। तो आई होप यार तुम्हें समझ में आ गया होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। यूनियन पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिविक्स। और यहाँ देखो 4 नंबर का एक क्वेश्चन, गाइस 4 नंबर का भी यहाँ क्वेश्चन आने वाले हैं। गाइस छोटा चैप्टर है ना, छोटा तो नहीं, हाँ मीडियम चैप्टर है तुम्हारा। और तुम्हारा 16 नंबर का इससे आने वाला है। तुम्हें आई होप तुम्हें आता होगा ये चैप्टर पूरा का पूरा, क्योंकि सबसे पहले तुमने यही चैप्टर उठाया होगा पूरी सिविक्स में। नहीं भी आता है तो यार अपन तो बैठे हैं, ठीक है। तो गाइस इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यूनियन पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब गाइस चैप्टर 2 देख लेते हैं यार, ठीक है। चैप्टर 2 हमारा है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। गाइस ये 10 नंबर का आने वाला है। इसमें से ट्राई करना कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको तुम ज्यादा फोकस में लाओ, बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, क्योंकि यार यहाँ पर 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे, ठीक है। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। और तुम्हारा 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन आने वाला है। दैट मीन्स तुम्हारा 10 नंबर का पार्ट इस चैप्टर से आएगा, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो दिस चैप्टर ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तुम प्रायोरिटी 2 पर रख सकते हो, ठीक है। प्रायोरिटी 2 पर इसको तुम रख सकते हो, ठीक है।
देख लेते हैं जरा सैंपल पेपर में, सैंपल पेपर की हेल्प से देख लेते हैं यार कि तुम्हारा जो ये चैप्टर है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वो तुम्हारा 10 नंबर का कैसे आ रहा है। ठीक है, ये देख लो जरा। ये देखो प्रेसिडेंट का ये यहाँ 3 नंबर का यहाँ क्वेश्चन आया, जो मैंने बताया, जो मैंने तुम्हें बताया कि 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले, एक ये आ गया तुम्हारा और एक ये आ गया। तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन 3 3 नंबर के हो गए गाइस, ठीक है। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, दैट मीन्स फुल फ्लेज गाइस, फुल फ्लेज 10 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बनेगा गाइस, फुल फ्लेज 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से एक बन जाएगा। तो यार प्रेसिडेंट का चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, प्रेसिडेंट बनना है हमें देश का ठीक है। मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू को यार हल्के में नहीं लेना है हमको, ठीक है, समझ रहे हो। तो प्रेसिडेंट यहाँ से 10 नंबर का हमारा चैप्टर बन जाता है। तो ये हम रखेंगे प्रायोरिटी 2 पर। ठीक है, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑन द प्रायोरिटी 2। अब गाइस चैप्टर 3 देख लेते हैं। गाइस चैप्टर थ्री से एक एमसीक्यू आएगा तुम्हारा, चैप्टर 3 से एक एमसीक्यू आएगा, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गाइस बस, बस 1 नंबर का ये चैप्टर तुम्हारा आने वाला है, 1 नंबर का तुम्हारा ये चैप्टर आने वाला है। तो यार इससे तुम नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, है ना, नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, वो बेसिक क्वेश्चन ही आएगा आई होप। देखो तुम्हें दिखा देता हूँ, तुमको दिखा देता हूँ। ये गाइस स्पेसिमेन पेपर है, इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा फॉर्मेट आने वाला है, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू तुम्हारा आने वाला है अभी। 1 नंबर का सिर्फ ये चैप्टर आएगा यार, कितनी अजीब बात है ना आई होप तुमको इतना क्लियर होगा गाइस, ठीक है। तो 1 नंबर का यहाँ से आने वाला है एक एमसीक्यू। अब गाइस चैप्टर 4 देख लें, द सुप्रीम कोर्ट। तो इसको तुम लास्ट प्रायोरिटी पे भी रख सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, इसको तुम लास्ट प्रायोरिटी पर भी रख सकते हो। प्रायोरिटी 1 पर हमको यूनियन पार्लियामेंट रखना है, क्योंकि ये 16 नंबर का आने वाला है जी। तो मैं चैप्टर 2 जो कि है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, वो आपको प्रायोरिटी 2 पर रखना है, क्योंकि वो 10 नंबर का आएगा। अब हम चैप्टर 4 देख लेते हैं गाइस, जो कि है द सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हम कैसे पीछे हट जाएं, हम तो यार सारे के सारे काउंसिल माउंसिल सबसे ऊपर है। तो गाइस 10 नंबर का ये हमारा सुप्रीम कोर्ट आने वाला है। ठीक, जुडिशियल बॉडी में सुप्रीम कोर्ट हमारा 10 नंबर का आने वाला है, जिसमें से फुल फ्लैश्ड एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फुल फ्लैश 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पार्ट सेकंड में। ठीक है, पार्ट सेकंड में 10 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 4 नंबर का आएगा। आओ देख लें कैसे, आओ देख लें कैसे, स्पेशल पेपर सुप्रीम कोर्ट प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ यार तुम्हें, है ना, ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूँ कुछ भी। ठीक है गाइस, देखो ये सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा था, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ, 3 नंबर का यहाँ, चार, मतलब फिर फुल फ्लैश्ड एक 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट से बनेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि यहाँ तुम्हें जो बड़े बड़े आंसर्स हैं, तो इस बड़े बड़े आंसर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे आंसर्स पार्ट में आ जाएं और 2 3 पार्ट बना के एक 3 नंबर का बना लें, तो वैसा भी हो सकता है। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना, आई होप तुम्हें हाँ, आता होगा यार, नहीं भी आता है तो तुम्हें अभी टाइम है यार, कितने सारे दिन है तुम्हारे पास, तुम आराम से कर लोगे। जो बोल रहे थे कुछ नहीं आता हिस्ट्री सेक्शन में यार, इस हिसाब से तुम चलोगे तो तुम्हारी जीत होगी। एमसीक्यू वाले जो जो जितने भी तुम्हें शॉर्ट आंसर दिखे और एमसीक्यू दिखे, प्लीज यूनियन पार्लियामेंट की तुम उड़ा देना, ठीक है, उड़ा देना पूरे के पूरे, 4 नंबर तुम्हारे वहां से बन जाएंगे। और यार तुम्हारे जितने भी एमसीक्यू वाले पार्ट हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, ठीक है तुम्हारा, सॉरी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ से तुम जितने भी शॉर्ट आंसर है पूरे पढ़ लेना और एमसीक्यू। तो तुम्हारे यहाँ से 1 नंबर यहाँ से बन जाएगा, तो तुम्हारे 5 नंबर तो ऐसे ही बन गए, 10 10 मिनट में बन जाएंगे, 10 15 मिनट में मैक्सिमम। और यहाँ चैप्टर 5 से भी एक एमसीक्यू आने वाला है, तो तुम्हारा 1 नंबर यहाँ से बन जाएगा। तो तुम्हारे 7 नंबर तो ऐसे ही बन गए भैया, 15 20 मिनट में तुमने 7 नंबर पक्के कर लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार तुम्हारी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था तुम्हारे यार 80 में से 80 तो आराम से आ जाएंगे, अगर तुम इस टेक्निक को फॉलो करो कि यार प्रायोरिटी वाइज डिवाइड करो सबको, तो क्या ही दिक्कत है। तुम समझ जाओ यहाँ से कि यार 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से, तुम आंसर से उन पर ज्यादा ध्यान देने हैं, या जिनमें पॉइंट ज्यादा है उन पर ध्यान देना है। 3 नंबर का आने वाला है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसी तरीके का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है इसमें 3 पॉइंट पूछने के लिए, या फिर हो सकता है तुम्हारे 2 शॉर्ट आंसर मिलके एक आ जाए। तो इस तरीके से तुम स्ट्रेटेजी बनाओगे यार, तो तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी जीत होगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का हम समझ गए कि फुल फ्लेज 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि हमें अच्छे से कर लेना है। चैप्टर 5 जो कि तुम्हारा है द हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यहाँ गाइस तुम्हारा ये 3 नंबर का आने वाला है, ठीक है, जिसमें से एक एक नंबर का होगा वन मार्कर, मतलब एमसीक्यू, एक एमसीक्यू होगा। चलो देख लेते हैं कैसा है, ठीक है, हाई कोर्ट वाले का।
हाई कोर्ट में एक एमसीक्यू गाइस आ सकता है तुम्हारा, ठीक है। ये देखो, हाई कोर्ट, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ तुम्हें यार, ऐसे ही थोड़ी ना यार, ठीक है। ये देखो, हाई कोर्ट से एक आपका एमसीक्यू आया है, ठीक है। हाई कोर्ट तो दिखा रहे हैं यार, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत ही स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही होगी, ठीक है। तो गाइस तुम्हें आंसर्स पर ज्यादा ध्यान देना है गाइस, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर पर तुम ज्यादा ध्यान दोगे, 3 नंबर के आने के पूरे चांसेस इसके हैं सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग। तो गाइस पूरी हम देखें तो यार 40 नंबर, 40 नंबर का ये पार्ट हमारा आने वाला है। सिविक्स हमारा 40 नंबर का आएगा, जिसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इंक्लूड है गाइस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब तुम कहोगे यार हिस्ट्री ज्यादा नंबर के आने वाला है, तो यार ये कंडीशन है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी तुम्हारे आने वाले हैं उस वो भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। तो हम ठीक है, समझ रहे हो। वैसे तो ये टोटल ये सेक्शन जो तुम्हारा पूरा सेक्शन है, जो तुम्हारा पूरा सेक्शन है वो देख लो 16 नंबर का ये, और 30 नंबर का आने वाला है सेक्शन, ये तुम्हारा 30 नंबर का आने वाला है, ठीक। गाइस आई होप इतना समझ में आ गया होगा तुम्हें कि कौन से चैप्टर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट, और साथ में ही गाइस कौन से चैप्टर से हमें शॉर्ट आंसर ज्यादा फोकस करने हैं, किस चैप्टर पे हमें लॉन्ग आंसर पर ज्यादा फोकस करना है, ये तुम्हें एकदम समझ में आ गया होगा। कौन सा चैप्टर हमें प्रायोरिटी 1 पर रखना है। गाइस प्रायोरिटी 3 पर तुम ये रख सकते हो सुप्रीम कोर्ट, आखिरी प्रायोरिटी पर मतलब प्रायोरिटी फिफ्थ तक तुम ये रख सकते हो, और प्रायोरिटी 4 पर हाई कोर्ट रख सकते हो। तो ये प्रायोरिटी वाइज चलना थोड़ा सा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। थम्स अप इन द चैट बॉक्स, थम्स अप इन द चैट बॉक्स। आई होप तुम्हें सब समझ में आ रहा है। एक्सीलेंट स्टडी, हाँ यार एकदम अच्छे से। कल यार रात में मैंने और तुम्हारे जो को लीडर हैं ग्रुप के, है ना, उनने यार पूरी रात बैठ के मैथ्स और हिस्ट्री की स्ट्रेटजी एकदम डिकोड कर डाली, ठीक है। और यार प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ तुम्हें, प्रूफ के साथ पूरे प्रूफ दे रहा हूँ सैंपल पेपर उठा के। आई एम न्यू, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। जो भी गाइस न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्ट्रीम को लाइक कर, एकदम धांसू किलर स्ट्रेटजी यहाँ मिलेगी। थैंक यू, ठीक है। देखो ये हमारे ये इनकी बात कर रहा था, इनको गाइस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डम्बीजीत इन दैट चैट बॉक्स, थैंक यू डम्बीजीत। गाइस ये हैंडिंग भी तुम्हें दिख रही है ना, ये हैंड राइटिंग ये वाली, ये इन्हीं की है, ये हैंड राइटिंग भी इन्हीं की है गाइस। तो रात में हम दोनों ने मिलकर पूरा डिकोड कर दिया है, ठीक है। अब गाइस हम हिस्ट्री पर आएंगे, ये सारे मतलब तुम्हारी प्रायोरिटी 1 हो गई। दैट मीन्स तुमने पूरा चैप्टर अपना 1 पहले सबसे पहले कवर कर लिया, फिर तुमने चैप्टर 2 कर लिया, देन तुमने चैप्टर 4 कर लिया, फिर चैप्टर 5। अब तुम्हारे पास टाइम बचता है, टाइम तो खैर बचेगा क्योंकि इतने सारे दिन की छुट्टी है। तो तुम शॉर्ट आंसर पर ज्यादा फोकस करोगे, इसके शॉर्ट आंसर जितने भी होंगे उन पर ज्यादा फोकस करोगे, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ एमसीक्यू ही तो आने वाला है, तो शॉर्ट आंसर से तुम्हारा बन जाएगा। गाइस पेन उठाकर हम देख लेते हैं, चलो ठीक है। गाइस मैंने तुम्हें बताया कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जो चैप्टर 1 है तुम्हारा, उससे गाइस 2 एमसीक्यू तुम्हारे बिल्कुल आ सकते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, दैट मीन्स 3 नंबर सेक्शन ए के तुम्हारे इस चैप्टर से बन रहे हैं। और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 10 नंबर का, मतलब 3 क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर से आ सकता है बिल्कुल। और 14 नंबर तुम्हारे यहाँ पक्के हो गए। गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रायोरिटी 1 पर तुम रखोगे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आई थिंक सबको आता होगा क्योंकि सबसे पहले तुमने यही चैप्टर अपनी हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी 1 पर हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। प्रायोरिटी 1, पी फॉर प्रायोरिटी, ठीक है गाइस। सबसे पहले तुम्हें ये चैप्टर तैयार कर लेना है, इसमें तुम्हें शॉर्ट आंसर भी तैयार करने हैं और तुम्हें लॉन्ग आंसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि ये फुल फ्लैश 10 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन बी में आएगा। ये तुम्हारा सेक्शन बी नहीं, पार्ट सेकंड में किसी में भी आ सकता है, सेक्शन ए या सेक्शन बी। और तुम्हारा एक 2 एमसीक्यू और एक 2 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा आएगा इससे। और गाइज मैं ये सैंपल पेपर है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अभी थोड़े टाइम में डाल दूंगा। तो गाइज इसको देख लेना एक बारी, और पूरी की पूरी वीडियो एनालिसिस इसी के अकॉर्डिंग है। ये तुम्हारा नए फॉर्मेट है गाइज, नया फॉर्मेट है, क्योंकि पहले यार ऐसा फॉर्मेट नहीं आता था। लेकिन एक चीज कॉमन है, जो कि है ये पिक्चर, ये पिक्चर तो तुम्हारी आएगी 3 नंबर की, ठीक है। तो गाइस चैप्टर 2 देख लेते हैं। चैप्टर 2 तुम्हारा है द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। गाइस इससे 3 एमसीक्यू आने के पूरे चांस है, 3 एमसीक्यू। तो जितने भी शॉर्ट आंसर इसके दे रखे हो प्लीज अच्छे से रट जाना, ठीक है, पढ़ जाना, रिवाइज कर जाना। 3 मार्क्स का सिर्फ ये आने वाला है, तो तुम यार प्रायोरिटी में इसको नीचे रख सकते हो यार, ठीक है। इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज इसको करने की जरूरत नहीं है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को। और अगर हम चैप्टर 3 देखें तो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे गाइस तुम्हारा 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन।
तो गाइस सिर्फ एक 4 नंबर का ये क्वेश्चन मतलब चैप्टर तुम्हारा आने वाला है। तो तुम इससे क्या करोगे, लॉन्ग आंसर इसके अच्छे से तैयार करोगे, लॉन्ग आंसर को तुम प्रायोरिटी दोगे गाइस, ठीक है। अब चैप्टर 4 पर आ जाते हैं। तुम्हारा चैप्टर 4 है सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है गाइस। चैप्टर 4 है तुम्हारा सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे इससे गाइस तुम्हारे तीन तीन नंबर के दो क्वेश्चन आने की पूरी आशंका है। 3 नंबर के दो क्वेश्चन, तीन तीन नंबर के दो क्वेश्चन। तो तुम समझ गए होगे गाइस कि हो सकता है इससे लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे मतलब दो तीन शॉर्ट आंसर मिलके एक क्वेश्चन बना दें। लेकिन ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यार 3 क्वेश्चन भरेंगे वो एक में, तो थोड़ा सा ओवर क्राउडी सा हो जाए क्वेश्चन। तो आई थिंक यहाँ से तुम्हारा एक लॉन्ग आंसर आ सकता है, ठीक है। तो गाइस लॉन्ग आंसर पर तुम चैप्टर 4 में ज्यादा फोकस करोगे, ज्यादा फोकस तुम्हारा चैप्टर 4 में लॉन्ग आंसर पर होगा। अब स्ट्रीम आई थिंक परफेक्टली फाइन चल रही है ना। हाँ एकदम से चल रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ यार वेलकम प्रप्रीत यार, वेलकम। बस तुम्हारा काम है इसको यार अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, चैनल की रीच बढ़वाओ यार, ताकि पता तो लगे सबको यार अपन यार है कौन यार। द मुस्लिम लीग, चैप्टर 5 तुम्हारा है मुस्लिम लीग, ठीक है। तो यार इससे यार एक एमसीक्यू आने के तुम्हारे पूरे चांस हैं, ठीक है। एक 2 मार्क का क्वेश्चन देखो, सेक्शन ए में एमसीक्यू है तुम्हारे और 2 मार्कर क्वेश्चन हैं गाइस, ठीक है। 2 मार्कर क्वेश्चन देखो, ये है 2 मार्कर क्वेश्चन। तो मुस्लिम लीग से तुम्हारा देखो ये आया था यहाँ पे सैंपल स्पेसिमेन पेपर में। तो यार इस बार भी तुम्हारा पूरे चांस बन रहे हैं, पूरे चांस बन रहे हैं गाइस, इस बार भी आ जाए तुम्हारा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग से जरा शॉर्ट आंसर भी देख लेना। और ये सिर्फ 3 नंबर की आ सकती है यार, ज्यादा नंबर की इसको नहीं आनी है, तो तुम थोड़ी नीचे प्रायोरिटी पे भी इसको रख सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ हमने यूनिट 1 की बात कर ली। यूनिट 1 की बात यहाँ पर हो गई हिस्ट्री के, यानी कि तुम्हारी 17 4 21 21 से तुम्हारे 27 3 30 30 नंबर, 30 नंबर की तुम्हारी यूनिट 1 बन सकती है, पूरे चांस हैं गाइस। और आई थिंक बनेगी ही 100%, शायद 95 तो मानेंगे चलो। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं इनमें, और कुछ नहीं ऊपर नीचे नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो तुम्हारी ये फर्स्ट यूनिट में हमने कवर कर ली। फर्स्ट यूनिट तुम्हारी 30 नंबर के अराउंड की आ सकती है। तो गाइस तुम सोचोगे 30 नंबर की आ गई, लेकिन गाइस ऑप्शनल भी इसमें इंक्लूडेड है, कंडीशन अप्लाइड, ऑप्शनल भी इसमें इंक्लूडेड है। ऑप्शनल क्वेश्चन जो तुम्हारे आने वाले हैं वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है। तो ये मत समझना कि 30 ही नंबर की आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यार यहाँ पे देखो फुल फ्लैश क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है तुम्हारा, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी ऑप्शनल में आ सकता है, ये भी ऑप्शनल में आ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हैं, दैट मीन 2 3 5, 5 और 2 7, 7 2 10, 7 2 8 9 और एक 10, 10 नंबर तो तुम्हारे यहाँ से पक्के हैं, ये तो आने ही आने हैं। और ये क्वेश्चन तुम्हारे ये ऑप्शनल में आएंगे, ठीक है, ऑप्शनल में। अब तुमने अटेम्प्ट कर दिया तो ये पूरा पोर्शन तो ये 30 नंबर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है तुम्हें, ठीक है, ऑप्शनल इंक्लूडेड। हेलो वन पीस। हाँ हाँ ठीक है बल्दे, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और यार इनकी मॉडरेटर सर की सुनते जाना, ठीक है, बिल्कुल। ये हम लोगों ने मिलके ही किया है, ठीक है, पूरा का पूरा। इन कौन सा टॉपिक 100% आने का चांस है, हाँ वो भी आगे क्लियर करेंगे, अगली स्ट्रीम में वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो जी, चैप्टर 6 पर आ जाते हैं, यूनिट 2 पर हम आ गए गाइस। यूनिट 2, मास फेज ऑफ इंडियन ऑफ नेशनल मूवमेंट 1915 टू 1947। अब गाइस चैप्टर 6 तुम्हारा है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। तो गाइस इस चैप्टर से तुम्हारे 2 एमसीक्यू आने के पूरे चांस हैं, 2 एमसीक्यू तुम्हारे इस चैप्टर से बिल्कुल आ सकते हैं। और एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है तुम्हारा। तो दैट मीन्स यहाँ से ये दो दो क्वेश्चन 3 नंबर के यहाँ से तुम्हारे आ सकते हैं, और टोटल मिला के ये 10 नंबर का तुम्हारे चैप्टर आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ करना क्या है, तुम्हें कहीं ज्यादा फोकस इस चैप्टर पर के शॉर्ट आंसर पर करना है, ज्यादा फोकस शॉर्ट आंसर पर करना है इसके। और एक लॉन्ग तो है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, थोड़ा सा फोकस उस पर भी कर लेना, लॉन्ग आंसर्स पे। अब गाइस चैप्टर 7 देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। गाइस क्विट, एक सेकंड देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि अगर ये वीडियो ना डल नहीं पाई तो मैं रिकॉर्डिंग तो डाल ही दूंगा। गाइस चैप्टर 7 क्विट इंडिया मूवमेंट, इससे गाइस तुम्हारा कोई भी एमसीक्यू आने के बिल्कुल चांस नहीं है। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बिल्कुल आ सकता है, सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो गाइस क्विट इंडिया मूवमेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से तुम शॉर्ट आंसर देख के जाना सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट के, अगर टाइम मिले तो सारा देख लेना,
वरना अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है और गाइस तुम्हारी हालत खराब है स्टैटिस्टिक्स में, तो प्लीज तुम शॉर्ट आंसर इसके देख के जाना। चैप्टर 8 जो कि तुम्हारा है फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनई, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वाला। तो गाइस यहाँ से तुम्हारा एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन एक तुम्हारा आ सकता है। चलो दिखा देता हूँ तुम्हें प्रूफ के साथ। ठीक है, ये आ गया, ये स्पेसिमेन पेपर, ठीक है तुम्हारा, ये इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा पेपर आने वाला है। अगले पर आते हैं चैप्टर 10 द फर्स्ट वॉर, द फर्स्ट, सॉरी यार, चैप्टर 9, सॉरी, आई एम सो सॉरी। चैप्टर 9 इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, चैप्टर 9 गाइस, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। यहाँ से तुम्हारा एक एमसीक्यू बिल्कुल बनेगा, एक एमसीक्यू और एक 2 4 नंबर एक क्वेश्चन गाइस, 2 4 नंबर एक क्वेश्चन। दैट मीन्स गाइस, दैट मीन्स यहाँ तुम्हें लॉन्ग आंसर पर ज्यादा फोकस करना है, लॉन्ग आंसर पर यहाँ पर तुम ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, अब यहाँ हमारा यूनिट 2 बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 2 हमने समझ लिया किस तरीके का पूरा हमारा आने वाला है। ठीक है, यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड। ठीक है, जब ये सब हो रहा था तब और दुनिया, जब बाहरी दुनिया में क्या चल रहा था, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब ये होता है। ठीक है, और इस चैप्टर 10 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गाइस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 3 नंबर के 2 क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं तुम्हारे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं। दैट मीन्स 6 नंबर का ये चैप्टर बिल्कुल आ सकता है, 6 नंबर का गाइस, समझ रहे हो। तो यहाँ से तुम समझ सकते होगे कि यार लॉन्ग आंसर थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, लॉन्ग आंसर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द शॉर्ट आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर। अब गाइस चैप्टर 11 देख लो, जो कि तुम्हारा है राइस ऑफ डिक्टेटरशिप्स, राइस ऑफ डिक्टेटरशिप। और चैप्टर 12 गाइस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये दोनों चैप्टर हमें साथ में लेकर चलने हैं, ये दोनों चैप्टर हमें साथ में लेकर चलने हैं। अरे यार, अरे अरे अरे, अरे जी अरे, ठीक है अब ठीक है चैप्टर 11 और 12 ये हमें साथ में लेकर चलना है, साथ साथ गाइस, ठीक है, साथ में लेकर चलना है 11 12, क्योंकि इनके क्वेश्चन या फिर इस चैप्टर से आएगा या इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो हो सकता है इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू आ जाए, हो सकता है इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी दोनों बन सकती है, हो सकता है इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू आ जाए, हो सकता है इस चैप्टर से। तुम तो इतना याद रखो, इन दोनों चैप्टरों के को मिला के 5 नंबर का तुम्हारा आने वाला है। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को मिला के 5 नंबर का तुम्हारा यहाँ पर आने वाला है। तो हो सकता है एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तुम्हारा एमसीक्यू, हो सकता है यहाँ से, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू आ जाए, हो सकता है इससे आ जाए 2 एमसीक्यू। और यहाँ पर दो, एक भी गाइस तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन बनने की चांस नहीं है, एक भी 2 नंबर का क्वेश्चन, मतलब सेक्शन ए से तुम्हारा सिर्फ 2 नंबर का आने वाला है इस चैप्टर से। जो तुम्हारा पार्ट ए, सॉरी पार्ट ए, आई एम सो सॉरी, पार्ट ए से तुम्हारा सिर्फ 2 नंबर का आने का चांस है यहाँ पे। और गाइस हो सकता है इस चैप्टर से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है चैप्टर 12 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो दोनों से पढ़ के जाना। ठीक है, शॉर्ट आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यार यहाँ पर देखो, दो 2 नंबर का तो यही आने वाला है, और यहाँ 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आने के यहाँ पर चांसेस कम है। तो गाइज इस हिसाब से तुम्हारा सिर्फ 5 नंबर का ही आने वाला है। ठीक है, 5 नंबर का ही आने वाला है गाइज। अब 5 नंबर में से तुम्हें उन्हें बोर्ड को डिसाइड करना है कि हो सकता है इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू देते हैं, या हो सकता है इस चैप्टर से 2 एमसीक्यू दे दें, या चांस ये भी बन सकता है कि इस चैप्टर से एक एमसीक्यू दे दें, इस चैप्टर से देते हैं एमसीक्यू। ठीक है, और यहाँ पर 2 मार्क का क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, आई इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ हो सकता है इस चैप्टर से एक 3 नंबर का आ जाए, या हो सकता है चैप्टर 12 से 3 नंबर का आ जाए। तो गाइज इन दोनों चैप्टरों को हमें साथ में लेकर चलने हैं। ठीक है गाइज, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा तुम्हें। ठीक है जी, ठीक है। अब चैप्टर 13 देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। यहाँ गाइस तुम्हारा ये 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और एक 4 नंबर का आएगा। दैट मीन्स फुल फ्लैश एक 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा यूनाइटेड नेशन से बनेगा, फुल फ्लैश 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा यूनाइटेड नेशन से बनेगा। तो यूनाइटेड नेशन के लॉन्ग आंसर, यूनाइटेड नेशन के लॉन्ग आंसर जितने भी पॉइंट वाले आंसर हैं बड़े बड़े, उन सबको तुम तैयार करके जाओगे। ठीक है गाइस, इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। चैप्टर 14 देख लेते हैं, मेजर एजेंसीज ऑफ यूएन। चैप्टर 14 में गाइस, चैप्टर 14 में 4 नंबर का
एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। दैट मीन्स लॉन्ग आंसर पर तुम्हें ज्यादा फोकस करना है इसमें। लॉन्ग आंसर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। मेजर एजेंसीज ऑफ यूएन के अंदर नॉन अलाइंड मूवमेंट, चैप्टर 15 गाइस। चैप्टर 15 में तुम्हारा एक एमसीक्यू आने के चांस है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक एमसीक्यू आने के चांस है बस। तो यहाँ पर गाइस 70 मार्क्स, 70 मार्क्स का ये सेक्शन होगा तुम्हारा, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा। इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा मतलब मैं बोल रहा हूँ ऑप्शनल। ऑप्शनल में जितना पोर्शन आने वाला है उसको इंक्लूड करके 70 नंबर का ये पोर्शन तुम्हारा आएगा, ठीक है। इतना तुम्हें क्लियर होगा। इसका लिंक पीडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप तुम्हें पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है, ठीक है, पूरी की पूरी। हिस्ट्री से